अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 17 है ICT 22 मॉडल एग्जाम्पल का। ये सीरीज़ मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना दी है, ठीक है। और इसको आप लाजम देखें अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, ताकि ये सीरीज़ जो आपकी मिस ना हो सके। तो आज हमारा लेक्चर 17 है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं GBP USD के चार्ट पे हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये मैंने सेशन इंडिकेटर ओपन किया हुआ है। ग्रीन कलर एशिया का है, ये ब्लू लंदन का है और रेड न्यूयॉर्क का है। तो ICT 22 मॉडल के मुताबिक हमने क्या करना है, 12 AM मार्क करना है न्यूयॉर्क का। UTC-5 UTC-4 टाइम हो, लेकिन न्यूयॉर्क होना चाहिए, ठीक है। जो भी कैंडल होगी, कौन सा भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो, रेड हो, ब्लैक हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, जो भी हो कैंडल, आपने जो भी आपके चार्ट का कलर है, उसकी जो ओपनिंग प्राइस है उसको मार्कआउट कर लेना होल ऑफ द डे। तो इफ़ यू आर बुलिश, अगर आप बुलिश हैं तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगी, मैनिपुलेट करेगी और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। लंदन सेशन में भी कर सकती है, न्यूयॉर्क सेशन में भी कर सकती है, ठीक है। तो लंदन में यहाँ पे आप देखो कि मैनिपुलेट किया, लिक्विडिटी ली, शिफ्ट किया स्ट्रक्चर, ये फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से ट्रेड ली, ऊपर चली गई, सही है। नहीं, अगर आप न्यूयॉर्क ट्रेडर हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये आपके लिए फेयर वैल्यू गैप था, आप यहाँ पे जाके ट्रेड ले सकते थे। ओके, यू हैव दिस ऑप्शंस एज वेल। ओके, तो ये चीज़ ये है कि आपको जाके खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये करना आपने खुद है। मैंने कोई वो ग्राइंडर करके पेट में आपके या किसी के दिमाग में नहीं डाल देना। ये जब तक आप जाके देखेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेपर ट्रेड करनी पड़ेगी। पेपर ट्रेडिंग करेंगे फिर अपना रियल पैसा लगाएं, ठीक है। आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू आइडिया। आपकी डेली ब्याज, चले मैं ना यहाँ पे डेली ब्याज पे थोड़ा सा जाके आपको थोड़ा सा बता दूँ ताकि आपको पता लगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस ऊपर जा रही है तो आप देखें क्या, प्राइस ओपन होती है, मैनिपुलेट डिस्ट्रीब्यूट, जो कैंडल का बिहेवियर बता रहा हूँ, ओपन मैनिपुलेट डिस्ट्रीब्यूट, ऊपर मैनिपुलेट डिस्ट्रीब्यूट। ओके, कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ये हाई है, पहले ये रिलेटिवली इक्वल हाइस ले लिया, आज अगर इसको ले लेती है तो उसके बाद अगर पुल बैक लेगी तो पुल बैक में वापसी कहाँ तक आ सकती है, बताओ। ये क्या है, ये जो कैंडल है ये क्या है, आपका ब्रेकर है, ठीक है। इसने लिक्विडिटी ली थी, ऊपर गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया इसके। अब वापस प्राइस अगर इस तरह आएगी तो हमने फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमने ट्रेड के सेटअप को देखना है, ठीक है। हो सकता है ये हमारा फेल भी हो जाए, लेकिन हमने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ बने रहना है, ठीक है। तो चलते हैं वापस छोटे टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे आपको ये ट्रेड मिली, ठीक है। उससे पिछले दिन पे जाते हैं, तो यहाँ पे सेम हमने क्या किया, मार्कआउट, ये, ठीक है। अब देख रहे हो प्राइस ने गई है, नीचे आई है, टच नहीं किया इस लाइन को, सही है। क्या किया इसने, लंदन की क्या की, लिक्विडिटी ली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेने के बाद फिर क्या है, ऊपर शिफ्ट हो गया। अब ये मैंने लगाया क्यों कि 5 मिनट पे आपको तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप जाएंगे 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट पे, तो आपको ये चीज़ें जो फेयर वैल्यू गैप पे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये देखें, 1 मिनट पे जाएंगे तो और अच्छे से नज़र आएगा। फेयर वैल्यू गैप, प्राइस ने टच किया, ऊपर चला गया। तो मेन चीज़ क्या, जब प्राइस आपके पीओआई पे आ जाए, आपको पता बुलिश है, तो फिर आपने ये चीज़ है ना अपने टाइम फ्रेम पे देखनी शुरू कर देनी है। आप क्या करो, 2-4 यहाँ पे जो है चार्ट खोल लो इसके, क्योंकि आप ट्रेडिंग व्यू का अगर आप वो ले नहीं ले सकते, क्या कहते हैं उसको, प्रीमियम, तो आप इसका 2-3 चार्ट खोलो, एक पे 15 मिनट का चार्ट खोलो, एक पे 5 का, 3 का, सेम एसेट का, ठीक है। और आपको फिर जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिखे, आपने वहाँ पे रिस्क के हिसाब से लेना है। फेल हुई हो जाएंगे, ट्रेड में लॉस होना ही होना है, लेकिन आपको पता हो कि मैं यार $100 नुकसान कर रहा हूँ या 1000 कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी इक्विटी के हिसाब से। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेड सेटअप में 40% भी ठीक हुए ना, 10 में से सिर्फ 4 दफ़ा भी सही हुए तो कोई मसला नहीं है, तुम्हारा रिस्क रिवार्ड बहुत मैटर करता है, डेट्स ऑल। ओके, ये कितना बड़ा रिस्क रिवार्ड था। लॉन्ग पोजीशन में अगर 1-2 आप लेके चलते, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होता, ठीक है। ये 1-3 रिस्क रिवॉर्ड था, ठीक है। होल्ड करते अगर लिक्विडिटी तक तो ये 5 था, समझ गए बात। तो 1-5 रिस्क रिवॉर्ड आप जाके देख लो आपको कितनी ज़रूरत है उसकी, उसके लिए आपको कितना बस विन करने की ज़रूरत है। पीछे जाते हैं, मार्कआउट किया 12 AM, ठीक है।
खींच लिया, क्या हुआ, ये नीचे आई प्राइस, शिफ्ट हुआ, हमें यहाँ पे ट्रेड भी मिली, हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, नहीं चला, हम लोग हिट हो गया स्टॉप लॉस जो भी है, ठीक है। लंदन में अगर जिसने ट्रेड ली, न्यूयॉर्क में हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप था, ये फेयर वैल्यू गैप है, ट्रेड मिली कि नहीं मिली, आराम से, ठीक है। प्रैक्टिस करें, कौन से दिन काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, फिर उसको जाकर देखिए कि डेली टाइम फ्रेम में क्या गलती है। कभी कभार क्या होता है, आपकी सारी चीज़ें अलाइन होती हैं, सारा कुछ सेटअप बन रहा होता है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे आप किसी चीज़ को फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाता है। डेली को देखें, 1 आवर को देखें, फिर 4 आवर को देखें, 15, 5, 4, 3, इस तरह करके आप चीज़ों को देखें, आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। और एग्जांपल लाऊंगा मैं, पहले मैंने सोचा था सिर्फ 2-3 एग्जांपल दूं, मैं और सोच रहा हूँ 2 एग्जांपल लाके आपको दिखाऊं दूसरी मार्केट्स में, और कोई डिफरेंट सिनारियो दिखने को अगर मिले तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर हम सिल्वर बुलेट पे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए आपको ज़्यादातर ये चीज़ है कि ब्यास देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्यास होगा तो उसमें आपकी जो रिलायबिलिटी है, जो आप कह सकते हैं कि जो उसको कहते हैं ना, मतलब विनिंग रेट, वो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, और अगर अभी तक आपने कोई ब्रोकर चूज़ नहीं किया तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।